Good morning to my dear students. I hope you will be safe at your home. Now I am going to teach in a 7th class subject Hindi chapter 9 अतिथि देवो भव। ये अतिथि देवो भव का अर्थात है हमारी परंपरा के अनुसार अतिथियों का जो सत्कार है वो भगवान के सम्मान किया जाता है। जैसे कि अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारी संस्कृति की परंपरा है। समय बदलने के साथ ही मनुष्यों की जो जीवन शैली है वो भी बदल गई। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, तो आज के व्यस्त जीवन में मेहमानों के आने से बहुत ही कुछ सुविधा भी होती है, फिर भी हम अपनी परंपरा का निर्वाह करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे खाना कभी अकेले नहीं खाते, कोई ना कोई अंगतंग उनके साथ अवश्य बैठा। अंगतंग अर्थात कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार आने वाला होता है जो उनके साथ बैठ के खाना खाता है। बड़ा चाहे मैं उतना ना हो, पर उसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया ये याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं, दूसरे आधमकते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ, मतलब बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। राइटर ये कह रहा है कि हमारे घर में हर रोज अतिथि आते हैं, कि मेरी ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पड़ा भी, अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान जो है वो परमात्मा के समान होते हैं। पुराणों में कई कहानियां मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी प्रकाष्ठा पर है। जब अतिथि की देवता मान ही लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा, ऐसा क्या जो उसके लिए किया ना जा सके। अतिथि को अगर हमने परमात्मा मान ही लिया है तो। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, ये बहुत ही अच्छा राइटर ने लिखा है, असमय। अतिथि को उन्होंने असमय बताया है कि अर्थात जो बिना बताए किसी भी समय पर आ जाते हैं। अतिथि का अर्थात है जिसकी तिथि ना हो, डेट ना हो, अर्थात आने का दिन निश्चित ना हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े। आजकल का कुछ समय तो ऐसे है कि फोन कॉल पर पहले ही बता देते हैं जो आजकल के मेहमान हैं, लेकिन पुराने समय की बात की जाए तो वो बिना बताए किसी भी समय पर आ जाते थे। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए जिसका समय ना हो, जो जब चाहे आ जाए, आने में नहीं जाने में नहीं समय हो, जिसके आने का कोई समय ना हो, जिसके जाने का कोई समय ना हो, अर्थात असमय। तात्पर्य है कि कब तक रहेगा कब जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से जरूर कांपता हूँ। कारण है मैं कामकाजी आदमी हूँ। अर्थात राइटर ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं अतिथियों के आने से घबराता नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय ना उनके बताने के कारण मैं कुछ कांप जाता हूँ। आदमी हूँ इस युग में, कौन कामकाजी नहीं है। जिसको देखिए वही व्यस्त है, व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। अर्थात किसी के पास वक्त नहीं है, सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि सब बहुत ही परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने का जो कई साधन हैं उनमें ये कहना भी है कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, ना मान लीजिए तो वह कभी हाथ ना लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो संभावित हृदय शकुल हो उठता है। अतिथि देव आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, जो आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी है ही। कभी कभी दोनों का जब समन्वय हो जाता है तब तो कुछ पूछिए ही नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा। पहले अतिथि देव छठे समास से अर्थात कभी कभी कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ ना थे। पहले क्या होता था कि मेहमान जो होते थे वो कभी कभी अर्थात आते थे, आने जाने के साधन इतने नहीं थे, लेकिन आज के समय में बहुत ही सुविधाएं हो गई हैं। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी ना थी, 10 बजे काम करने पर पहुंचने की बाध्यता ना थी, कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लाए। इसमें राइटर ये परेशानी बता रहा है कि आज के समय में महंगाई इतनी हो गई है कि हम अतिथियों का स्वागत कैसे करें। पुराने समय में जो होता था, इतनी महंगाई तो थी लेकिन इतना ज्यादा खर्च नहीं था। जब अपने सोने के लिए भी ये जगह पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए कहाँ बिस्तर बिछाएं। जब अपने प्रियजनों को बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं, यानी कि समय नहीं है, तो उनके लिए सलाप का 1 घंटा कहाँ से निकालें। मगर ये आपकी लाचारी आप तक रही।
ये सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे आपको छोड़कर, आखिर वे जाए भी कहां, आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय भी तो नहीं। अभी हाल में मेरे यहाँ एक अतिथि देव पधारे। पधारने से पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है, अर्थात उत्सुकता है, बेचैनी है मिलने की। यो गौण रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। अब काम गौन का था तो मैं आपसे क्या कहने की जरूरत है, पर चाहे जैसे भी हो उन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, यानी कि उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। अपने अतिथियों की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 ही जाएगी। वेद व्यास का ये दावा है कि महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, खंडित हो जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भंग करना नहीं चाहता। एक मेरे नियमित अतिथि है, नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। शाश्वत कृपा अर्थात स्थायी। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मजेदार, एक से एक परलुफ्त, खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरण है, दाल में कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए, और मेरे घर में भी तो घी का चलन वर्षों से बंद है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे भी घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं ये जान चुका हूँ शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया। भगवान ने आंखें दी हैं देखने को और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं ये मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई ये कहता है कि बाजार से खरीदकर शुद्ध घी खाता है, तो मुझे पहुंचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ या कभी हल्के मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ, वो ये प्रत्यक्ष है, वो प्रमाण पर विश्वास करता हूँ और ये है प्रत्यक्ष। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए ही उपयोगी है। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया, 3 महीने को हो गए, जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहता है। महीने का अंतिम सप्ताह है और मैंने तो कहा वह क्या मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं, आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। इसमें कवि ने ये परेशानी बताई है कि पहले के समय में अतिथि जो थे वो कभी कभार आते थे, खर्च भी इतना नहीं था, महंगाई भी इतनी नहीं थी, परिवार के मेंबर भी अधिक हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में हर इंसान अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा व्यस्त है और खर्च भी इतना ज्यादा है कि अतिथियों का सम्मान करने में, उनकी सेवा करने में मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी हम ऐसे जीवन में अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि परमात्मा के समान होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, शब्दार्थ, प्रकाष्ठा का अर्थ है चरम सीमा, कामकाजी, काम का बहुत ही व्यस्त होना, काम करने वाला, समन्वित, विकसित, प्रदर्शन, दिखावा, लाचारी, बेबसी, खंडित, टूटना अर्थात टूट जाना। यहाँ पर 1-2 मैंने जो लिखे हैं वाक्य, चित्र वर्णन और अपठित गद्यांश। चित्र वर्णन का मैं आपको ये बता दूं कि एक आपको चित्र दिया जा सकता है, उससे संबंधित आपने गद्यांश लिखना होगा, और अपठित गद्यांश में एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और शीर्षक में आपने ये कोशिश करनी है कि इस पैराग्राफ का जो नाम है बहुत ही कुछ छोटे थोड़े शब्दों में बताया जाए। अगर वो पूरे सेंटेंस में होगा तो वो गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके साथ साथ ही इसकी बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। Thanks and have a nice day.